Hello everyone, let's see the question. Let alpha and beta be the roots of the quadratic equation 12x square minus 20x plus 3 lambda equal to 0, comma lambda belongs to z if 1 by 2 less than or equal to mod of beta minus alpha less than or equal to 3 by 2, then the sum of all possible value of lambda. हमें यहाँ पे lambda की सभी possible value find out करना है. तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे quadratic इक्वेशन है, इसको हम 2x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 20x प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0. ठीक है बेटा. और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है. तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूँ तो क्या बेटा, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा -20 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अब यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5/3 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ये हो जाएगा 12. तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा डिवाइड बाई हो जाएगा 4 हो जाएगा. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पर कि देखो, अगर कहीं पर अल्फा माइनस अगर बीटा माइनस अल्फा लिखा है ना, आप माइनस एन अगर कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा. और अगर हम बोथ साइड मॉड ले लेते हैं तो बीटा माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो अब देखो जो हमें क्वेश्चन में दिया है इस पे आ जाते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर 1/2 लेस देन आर इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3/2. हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 लेस देन आर इक्वल टू, हम इसको अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9/4. तो इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लेस देन और इक्वल टू 9/4. तो 1/4 लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. इसमें हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि पहले से 2 था और एक और आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 4 अल्फा बीटा हो जाएगा. ठीक है. ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 9/4. ठीक है. अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये 1/4 है बेटा, यहाँ पर इसको एच टी से रहने देते हैं और इस वाले पार्ट को हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लेस देन और इक्वल टू 9/4. तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 9 माइनस में हो जाएगा यहाँ पे लेमडा लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 9/4. तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 1/4 माइनस में हो जाएगा 25/9 लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस लेमडा लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 9/4 -25/9 हो जाएगा. ठीक है. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा माइनस में 91 डिवाइड बाई 36 लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ हो जाएगा माइनस में 19 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा. ठीक है. देखो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 100 हो जाएगा, 100 माइनस 81 सॉरी 81 माइनस 100 तो -19 आ जाएगा. तो जब वो साइड हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 19 अपान में हो जाएगा 36. आपको पता है जब हम मतलब कि बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है. तो अब यहाँ पे ये कुछ ऐसे हो जाएगा, लेमडा लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 91 डिवाइड बाई 36. हमें क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा. ठीक है. लेमडा क्या है यहाँ पे, जेड इंटीजर है. तो
अब अगर हम इसको चेक करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा बेसिकली, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.52 के समथिंग होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेमडा ये हो जाएगा यहाँ पे 2.52 हो जाएगा, और यहाँ पे 19 डिवाइड बाई 36 करेंगे तो क्या आएगा 0.52 आ जाएगा। हमें ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है कि लेमडा की वैल्यू क्या है बेटा, इंटीजर है। तो यहाँ पे एक वैल्यू 1 हो जाएगी, एक 2 हो जाएगी। तो जब हम सम निकालेंगे तो 1 + 2 मीन्स क्या हो जाएगा बेटा 3। तो यहाँ पे इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।